पृथ्वी और उसका सौरविक संबंध। प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है प्रकाश चक्र कहलाती है। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन या दैनिक गति, परिक्रमण या वार्षिक गति। घूर्णन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नक्षत्र दिवस। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे और 56 मिनट की अवधि होती है। स्वर्ण दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में किया जाता है, तब स्वर्ण दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूरज होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। इन 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर। जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तब उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसा स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। अपसाइड रेखा। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे अपसाइड रेखा कहते हैं। अक्षांश। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में से खींचे जाने वाला 90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 1 अंश 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट 60 सेकंड, ये आपको पता ही होगा पहले से ही। अक्षांश समानांतर। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है तो उत्तरी और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या 179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मेक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील,
नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। देशांतर: ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाले देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर उसके बीच की एक अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण उसकी गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने स्वरसम्मिलित से एक निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए, अतः इसे हम प्रधान माध्य रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान माध्य रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिम देशांतर तथा दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये क्रमशः पश्चिम गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतरों की एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। मानचित्र और गोलों में पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखा को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। संक्रांति: सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति: 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। मकर संक्रांति: 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत पड़ता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत: यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होती है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं वसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होती है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का तक दिन होता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6-6 महीने का दिन और रात होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण: सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य और एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, उस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है उसे पूर्णतः सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण: जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है।
जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से होकर गुजर जाती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के अपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरती है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर में समय 4 मिनट घटता जाता है। नोट: वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्य माना गया। इसे ग्रीनविच माध्य का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच माध्य को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं एक ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होती है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम देशांतरों की कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 को मध्यरात्रि में होगा, जबकि 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्यरात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है। और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे हम इस प्रकार याद किया जा सकते हैं। ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के बाएं या दाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों के तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मुड़ जा गई है। बेरिंग सागर से यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरब दिशा की ओर मुड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, वेरिस्ट स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। (1884) ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियल कॉन्फ्रेंस में 180वें योम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य रात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समय जोन और मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच योम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और ग्रीनविच और नोवेनियम सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक समूह से गुजरती है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के आधा घंटे के
गुणक के अंतर पर निर्धारित होता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम को 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन को व्यवस्थित किया गया है। विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। निम्नलिखित हैं। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र है, जहाँ कुछ महीनों तक अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ हमेशा ताप कम रहता है। ध्रुवीय कटिबंध 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है। इसका फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्षांश कुछ नोट दिया गया है, आपको देखते हैं। अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष कहलाती है। ध्रुव पृथ्वी पर 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरती है, ध्रुव कहलाती है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर खींची हुई काल्पनिक वृत्त अक्षांश वृत्त कहलाती है। देशांतर किसी स्थान का प्रधान माध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम का कोणीय दूरी देशांतर रेखा। एक ध्रुव को दूसरी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त। स्थानीय समय किसी समय के माध्य सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी समय पर जब सूरज आकाश में सबसे अधिक गर्म होता है तो दिन में 12 बजते हैं, उस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहा जाता है। मानक समय किसी देश का मानक माध्य रेखा पर स्थानीय समय है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।